हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी हाउस। स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज लाया है उसमें अभी तक 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग 51 से डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वेश्चंस का। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आज भी देखेंगे हम लोग, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 क्या है? कंसीडर द नेटवर्क शोन बिलो विथ R1 इज इक्वल टू 1 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 2 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 3 ओम. The network is connected to the constant voltage source of 11 volt. The magnitude of the current in ampere through the source is. तो सोर्स के अक्रॉस हम लोग को क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो जैसे ही करंट निकालने की बात बोल रहा है तो करंट तो मान लीजिए कि यहाँ सोर्स के अक्रॉस, तो यहाँ पर सोर्स क्या है? यही तो सोर्स है। इस सोर्स के अक्रॉस जब करंट बोल रहा है तो यहाँ पे सपोज दैट कि A है और यहाँ पर मान लीजिए कि B है, C, D, C के बाद D, E, F, यानी कि IAF हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है। IAF क्या होगा? IAF इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, 11 V बाई R इक्विवेलेंट। तो V बाई R इक्विवेलेंट, तो हम लोगों को सबसे पहली बात है कि R इक्विवेलेंट तो यहाँ से निकलेगा। तो R इक्विवेलेंट जब यहाँ से हम लोगों को देखेंगे टोटल, यानी कि टोटल यहाँ से देखा जाएगा, तो टोटल यहाँ से R इक्विवेलेंट जब हम देखेंगे तो हम लोगों को वोल्टेज पता है और यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालेंगे। सबसे बड़ा टास्क है कि R इक्विवेलेंट कैसे ऑब्टेंड करेंगे हम लोग। आर इक्विवेलेंट ऑब्टेंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्विपोटेंशियल्स का जो कॉन्सेप्ट है, इक्विपोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इक्विपोटेंशियल्स क्या होता है, तो इक्विपोटेंशियल्स, तो इसका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट, सॉल्यूशन जो है हम लोग कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया कि इक्विपोटेंशियल्स, ठीक है, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाई इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल, पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो B है और यहाँ C है। तो सबसे पहले बात है कि यहाँ पर B और C का जो ये हम देखेंगे कि B और C और यहाँ पर D और E ये इक्विपोटेंशियल है कि नहीं है। तो कैसे सीन करते हैं हम लोग, तो देखिए B से A को देखेंगे, B से हम लोग देखेंगे, तो B से हम लोग क्या करेंगे, A को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R1 क्या हुआ, तो R1 दिया हुआ है 1 ओम, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 1 ओम। अब यहाँ से C से देखेंगे A को, तो C से यदि A को देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो C से यदि A को देखें, तो C से जैसे ही A को देखें तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना है, R1 है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर R1 और यहाँ पर R1, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है 1 और यहाँ पर भी डिस्टेंस 1 है। यानी कि अब यहाँ से तो देख लिए, अब इस पॉइंट से देखेंगे तो C से D और E पॉइंट को देखेंगे, तो D से अब हम लोग देखेंगे तो इस पॉइंट से तो दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। वैल्यू से नहीं मतलब है डिस्टेंस, यानी कि जो इतना वैल्यू B से A जितना डिस्टेंस होना चाहिए उतना ही C से A डिस्टेंस होना चाहिए इक्विपोटेंशियल पॉइंट में। अब क्या हो गया कि यदि B से F की ओर देखेंगे, B से हम लोग क्या देखेंगे कि B से हम लोग किधर देखेंगे, सीन करेंगे F की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R1 और यहाँ पर R1, यानी 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो 2 डिस्टेंस हमें B से लेकर के F तक हुआ। और यदि हम लोग क्या हो गया कि C से, यदि हम लोग C से चेक करेंगे F की ओर, तो C से F की ओर जब हम देखते हैं तो C से F की ओर, तो देखिए R1 और यहाँ पर R1, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है
तो सी से देखिए, तो सी से देखिए, यहाँ से सी से लुक किए तो सी से देखिए तो क्या हुआ, R1 यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ R1, यानी कि दोनों का डिस्टेंस दोनों का बराबर है, दोनों का 2 दोनों डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से भी डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो B और C जो पॉइंट है, तो B और C जो है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो B और C जो है वो इक्विपोटेंशियल है। अब हम बात करते हैं कि D और E को उसी तरह चेक करेंगे। तो D और E इक्विपोटेंशियल है कि नहीं चेक करेंगे। अब हम लोग देखिए D से सीन करेंगे किसको, F की, F को D से F को सीन करें तो देखिए कितना डिस्टेंस है, सिर्फ R1। अब यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि 1। अब क्या हो गया कि E से यदि डिस्टेंस चेक करें, यानी कि E से डिस्टेंस क्या हो गया, R1, E से डिस्टेंस क्या हो गया, F का, R1 ही है। अब हम लोग जैसे ही बात करते हैं कि यहाँ D से A का डिस्टेंस कितना है, तो D से A की ओर सीन किए तो देखिए डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1। इस दोनों का डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों का इक्विपोटेंशियल होने के लिए यहाँ से डिस्टेंस A तक जाने में जो जितना डिस्टेंस, इतना और इतना, इतना और इतना, यानी यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर डिस्टेंस यदि 1 मीटर और 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ D से लेकर के A का डिस्टेंस 1 मीटर, E से लेकर के A का डिस्टेंस 1 मीटर, उसी तरह D से लेकर के F का डिस्टेंस 1 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का, इसी पॉइंट से दोनों पॉइंट का इस टर्मिनल पे इक्वल होना चाहिए। यदि दोनों डिफर कर जाता, यानी कि D से लेकर करके F तक में यहाँ से 1 हो जाता 1 मीटर और E से लेकर करके F तक में 2 मीटर हो जाता, तो ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट नहीं हो सकता था। यानी कि D से हम जब A चेक किए तो वो देखें तो इक्वल डिस्टेंस है, और यहाँ पर क्या हो गया, D से और E से हम चेक किए A को तो इक्विपोटेंशियल्स है। तो देखिए ये भी क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि जो D और E पॉइंट है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। और जैसे ही हम लोग चेक कर लिए इक्विपोटेंशियल जो पॉइंट है, तो देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब हम लोगों को क्या हो गया कि जैसे ही यह चेक कर लिए, अब हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया, ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हम कर दिए। या तो यहाँ का क्या कर दिया हम लोगों को, शॉर्ट सर्किट जब क्या कर दिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर दिए कि 0 कर दिए। अब यहाँ पर क्या हो गया कि रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का पॉइंट्स या जो हो गया ये दोनों सेम हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ये जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, अब यानी कह सकते हैं हम लोग कि इक्विपोटेंशियल जब पॉइंट हो गया, अब देखिए अब यहां से क्या हो गया कि ये वाला और यहां से अब क्या हो गया कि इन दोनों का टर्मिनल जो है, यहां पर क्या हो गया, दोनों का टर्मिनल एक हो गया। ये दोनों टर्मिनल जो है, ये दोनों टर्मिनल क्या हो गया, तो यानी कि यहां कह सकते हैं कि B और C एक ही पॉइंट है। B और C क्या हो गया, एक ही पॉइंट है। अब देखिए B और D, यानी इसके बीच यह क्या हो गया, यह R1, यहाँ R1, यहाँ R1, यहाँ R1, यानी यहाँ पर R1 और यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, R1। अब देखिए ये देखिए इस पॉइंट से और ये पॉइंट दोनों इक्वल हो गया, तो इक्वल होने से ये क्या हो गया, दोनों पैरेलल हो गया R3। यानी इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, यानी कि यह जो हो गया यह R3 हो गया, और यह जो है इस पॉइंट और यह पॉइंट दोनों सेम हो गया। D और E जो है इक्विपोटेंशियल है, तो D और E इक्विपोटेंशियल जैसे ही है, तो ये क्या हो गया, इस तरह से ये बन गया, यानी कि यह भी क्या हो गया R3। तो अब देखिए सब ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, अब ये कनेक्टेड हो गया। अब जब इससे जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या हो गया, D और E जो है वो इक्विपोटेंशियल है। तो D और E इक्विपोटेंशियल्स है, और जैसे ही इक्विपोटेंशियल्स हम बना दिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट में हम लोग क्या कर दिए, R1 और यह R1। अब देखिए कि जैसे ही R1 हो गया, अब हम लोगों को क्या हो गया, हम लोग का डायग्राम यही है, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर
11 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और यहां से क्या हुआ IAF। अब हम लोगों को देखिए कितना आसान हो गया। कैसे हो गया आसान, क्या हुआ, अब जब जैसे ही हम लोगों को सबसे पहले पॉइंट पता करना था कि ये दोनों पॉइंट जो है ये और ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल मतलब सेम ही पॉइंट है, तो जब दोनों पॉइंट सेम हो गया तो ये दोनों क्या हो गया पैरेलल में, और जब ये दोनों पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो गया तो सभी क्या हो गया रेजिस्टेंस जो हो गया या बीच वाला जो हो गया वो क्या हो गया पैरेलल हो गया, और लास्ट वाला जो हो गया ये दोनों पॉइंट सेम होने से ये दोनों पैरेलल हो गया। अब जैसे ही अब पैरेलल हो गया इक्विपोटेंशियल पॉइंट हम देखें, अब देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम, इसका वैल्यू दिया हुआ 1 ओम। अब ये दोनों क्या हो गया पैरेलल में हो गया, तो 1 पैरेलल विथ 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 ओम। अब देखिए यहां पर 1 ओम और यहां पर 1 ओम, और ये दोनों जब पैरेलल हो गया तो कितना 1 पैरेलल विथ 1 इज इक्वल टू 1/2 ओम, यानी कि इस तरह से 1/2 ओम। अब यहां पर देखिए यहां पर R1 R3 और R3 और R1 है, तो R3 का वैल्यू क्या होगा दिया हुआ है यहाँ 1 ओम, यहाँ पर 3 ओम, यहाँ 1 ओम, यहाँ पर क्या हो गया 3 ओम और यहाँ पर 1 ओम। तो इस टाइप से यह दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या किए कि जैसे ही यह पॉइंट हो गया यहाँ पे, तो अब हम लोग क्या हो गया ये दोनों जो पैरेलल हुआ और ये दोनों पैरेलल हुआ, तो ये कितना हुआ, ये दोनों पैरेलल हुआ तो ये क्या हो गया 3 × 3 पैरेलल विथ 1 और 3 पैरेलल विथ 1, यानी 3 × 1 अपॉन 1 + 3, यानी कि कितना हो गया 3/4, और यह भी क्या हो गया 3 पैरेलल विथ 1 यानी कि 3/4, यानी कि 3/4 क्या ओम, यानी यहाँ पर क्या हो गया 3/4 ओम। अब हम लोग देखेंगे कि 3/4 जो हो गया, अब हम लोग इरेज कर सकते हैं। जैसे ही इरेज करेंगे, अब जैसे ही इरेज किए हम लोग, अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि यहां पर हम लोग को सिर्फ आ गया 3/4 ओम। अब जैसे ही हम लोग को 3/4 आ गया, अब देखिए यहां पर जो हो गया 1/2 ओम। अब हम लोग को क्या हो गया ये जो रेजिस्टेंस है, अब हम लोगों को क्या हो गया 1/2 ओम। अब यहां पर क्या हो गया 3/4 ओम, 3/4 ओम 1/2, और इसके बीच जो है ये कितना हो गया 11 वोल्ट प्लस माइनस, और ये इसी के क्रॉस जो है हम लोगों को A है और यहाँ पर क्या था पॉइंट F था। तो यहाँ पर जो पॉइंट F था, तो अब हम लोगों को IAF निकालना था हम लोगों को। अब हम लोगों को देखिए यहीं पर तो हम लोगों को निकालना था पहले R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट जो हम लोगों को निकालना था, चूंकि इसको हम लोग क्या कर लिए, इसको मिनिमाइज कर लिए सर्किट को, और जैसे ही सर्किट मिनिमाइज हो गया, अब ये हम लोगों को सॉल्यूशन जो है आसानी से मिल जाएगा। अब हम लोगों को क्या है 1/2, तो हम लोग कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया सीरीज में 1/2 प्लस 1/2। अब हम लोगों को क्या हो गया 3/4 पैरेलल विथ 3/4। ओके स्टूडेंट, 3/4 पैरेलल विथ 3/4। तो R इक्विवेलेंट यहां से देख रहे हैं हम लोग, तो अब ये दोनों क्या हो गया ये सीरीज में, और ये दोनों क्या हो गया पैरेलल में। अब हम लोग क्या हो गया फिर ये दोनों पैरेलल के बाद तीनों सीरीज में हो गया। अब जैसे ही निकल गया 1/2 कितना हो गया 1 ओम, अब प्लस 3/4 और 3/4, जब इक्वल रेजिस्टेंस तो कितना हो गया 1/2 से वो डिवाइड हो जाता है, तो कितना हो गया 3/8, यानी कि 3/8 प्लस 1 हो गया कितना हो गया 11/8। 11/8 क्या हो गया R इक्विवेलेंट हो गया। अब हम लोगों को स्टूडेंट क्या निकालना है IAF निकालना है। IAF इज इक्वल टू 11/R इक्विवेलेंट। अब क्या हो गया 11/11/8, यानी कितना हो गया दिस इज द 11/8, ऊपर गया तो यह क्या हो गया 8 ओम। 8 ओम इज द राइट आंसर। 8 क्या है ओम इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों को 8 एम्पियर करंट निकालना है। 8 एम्पियर इज द राइट आंसर, 8 एम्पियर। ओके 8 एम्पियर जो है ये क्या हो गया, यानी कि आंसर क्या हो गया, इन एम्पियर यहाँ लिख रहा है तो 8 हमारा जो हो गया वो आंसर हो गया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे
स्टेप वाइज स्टेप इक्विपोटेंशियल्स का ये कॉन्सेप्ट था और प्रॉपर तरीके से 1 by 1 स्टेप से हम लोग फॉलो कर लेंगे। आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठे हुए हैं और आप लोग इसको सॉल्व करते जाइए। पहले पॉज करके देखिए और पॉज करने के बाद वीडियो को हम लोग को क्या करेंगे, स्टॉप करने के बाद तब जाकर के रोक लीजिए वीडियो को और उसके बाद पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए और उसको बनाइए और फिर जाकर करके इस वीडियो को देखिए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 कैसे बनेगा। क्वेश्चन 52 है, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी लाएंगे, देखेंगे हम लोग, लाया हूं। ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन जो है 52 है, 52 क्या कह रहा है, okay 52 in the figure shown the current I in amperes is। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बनाना है 1 एम्पियर 5 ओम 1 ओम प्लस माइनस 8 वोल्ट 1 ओम 1 ओम प्लस माइनस 8 वोल्ट फिर जाकर करके ये करंट यहां पर आई निकालना है, यहां से इसी आई को ऑब्टेन करना है हम लोगों को। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जान जाइए। और इसको बनाना कैसे है, इन द फिगर शोन द करेंट आई इन एम्पियर इज, क्या होगा 1 एम्पियर है और यहाँ पर क्या हो गया कि 1 ओम है और यहाँ पे क्या है, ठीक है, हाँ 8 वोल्ट है और इसके क्रॉस क्या है 1 ओम ही है। ओके स्टूडेंट, इसके क्रॉस 1 ओम ही है। अब यहाँ पर 8 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पर 1 ओम सब जगह दिया हुआ है, 8 वोल्ट है यहाँ पर और यहाँ पर 1 ओम है और यहाँ पर करंट है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्टेप क्या होगा। तो स्टेप सबसे पहली बात है कि आप यहाँ देख लीजिए कि सबसे पहली बात है कि हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर ए कर देते हैं, बी, यहाँ पे मान लीजिए सी, डी, ई, एफ हम लोगों को हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि इस तरह से नोड को हम लोग क्या कर देंगे कि इस नोड को डी ई एफ सी हम लोगों को क्या मानना है, इसको मान लेंगे। चूंकि ये नोडल एनालिसिस से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नोडल एनालिसिस हम लोग कैसे बनाएंगे, नोडल एनालिसिस नोडल एनालिसिस में क्या होगा स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे कि पहले रेफरेंस हम मान लेंगे कौन, वी ए, वी डी, वी ई, वी डी, वी ई, वी एफ और वी सी। हम लोग रेफरेंस, तो रेफरेंस वोल्टेज किसको मानेंगे, रेफरेंस वोल्टेज जैसे वी डी, वी ई, वी एफ, वी सी। अब रेफरेंस जैसे वोल्टेज मानेंगे हम लोग, ये सब रेफरेंस वोल्टेज है तो हम लोग कहेंगे वी डी,
बी ई बी एफ बी सी इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो अब ये देखिए यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज जैसे ही आप मान लिए, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज सबको हम चूंकि नोड में रेफरेंस चाहिए, अब जैसे ही यहाँ पर सब 0 मान लिए, अब इसके क्रॉस सपोज दैट कि यहाँ का अक्रॉस का वोल्टेज हमको पता है, और यहाँ पे करंट यदि मान लीजिए कि I1 आ रहा होगा, माने I1 जो है जा रहा होगा, तो I1 यहाँ से फ्लो हो रहा है I1, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर I2 मान लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं I3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर I निकालना है हमको। I यदि निकालना है तो अब यदि I2 और I3 पता चल जाए, I1 I2 और I3 पता चल जाए तो I पता चल जाएगा। जब I3 पता चल जाएगा हमको तो क्या हो गया, I3 और I1 तो पता चलेगा कि कितना इनकमिंग और कितना आउटगोइंग, तो कितना इससे आउटगोइंग हो रहा है, तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो नोडल एनालिसिस हम लोग कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले बात है कि हम देखेंगे कि यदि हम लोग केसीएल यदि हम लोग एट नोड ए पे यदि हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, तो केसीएल एट नोड ए यदि हम लोग लगा देते हैं, केसीएल अप्लाई कर देते हैं, तो अब देख देते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्योंकि इस पॉइंट का यदि VA निकल गया तो सोचिए कि यहाँ पर क्या हो गया, VC तो 0 ही है और VB का वोल्टेज कितना हो गया, तो VB का वोल्टेज तो VB माइनस VC, तो VB माइनस VC जो है वो क्या है, 8 वोल्ट है। तो VB माइनस VC कितना दिया हुआ है, 8 वोल्ट। तो VB माइनस VC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 वोल्ट। तो अब देखिए क्योंकि VC 0 है तो VB का वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट है। तो VB का वोल्टेज हम लोग को कितना है, VB का वोल्टेज जो है 8 वोल्ट है। ओके स्टूडेंट, तो VB जैसे ही हम लोग 8 वोल्ट हम लोग निकालें, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि KCL हम लोग अप्लाइंग, KCL एट नोड ए पर जैसे ही अप्लाई किए तो क्या लिखेंगे देखते हैं, VA आउटगोइंग करंट, VA माइनस VD, तो VD क्या है यहाँ पर, यह VD जो है, यह VD क्या है, 0 है, VE क्या है, 0 है, VF क्या है, 0 है, BC क्या है, 0 वोल्ट है, BB क्या है, 8 वोल्ट है। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब देखिए VA माइनस BD बाई 1, तो VA बाई कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस अब यहां पर VA माइनस VF माइनस 8 बाई, तो वहां पे कर देंगे VA माइनस 8 माइनस VF तो 0 है तो बाई 1, प्लस VA माइनस VC, तो VA बाई 1 प्लस VA माइनस VB, तो VA कितना दिया हुआ है, VA माइनस VB कितना दिया हुआ है, 8 अपॉन VA माइनस VB कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 8 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इस टाइप से हम लोगों को निकालना है। अब हम लोगों को देखिए यहाँ पर सब एलसीएम में 1 है। अब हम लोग को क्या होगा, 1 2 3 4, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, 4VA। अब क्या हो गया, -8 और -8 कितना हो गया, उधर जाके 16, तो VA इज इक्वल टू हम लोगों को निकल गया, तो कितना निकल गया, VA इज इक्वल टू 4 वोल्ट। VA इज इक्वल टू कितना निकल गया, 4 वोल्ट। VA हम लोग ऑब्टेंड कितना कर लिए हैं स्टूडेंट, 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट जैसे ही हम लोग को VA पता चल गया, VA कितना पता चल गया, 4 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर कि VA जैसे ही हम लोगों को 4 वोल्ट पता चल गया, यहाँ पर आसानी से निकालें। अब देखिए यहाँ पर 4 वोल्ट है, अब यहाँ पर करंट जो है I2 जा रहा है। अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से यहाँ पे यदि I2 निकालना है, यहाँ पे सिर्फ I2 निकालना है, तो देखिए I2 इज इक्वल टू हम बोले थे कि जहाँ से क्या हो गया, यहाँ से निकल रहा है तो VB माइनस VA अपॉन कितना हो गया, 1, VB कितना दिया हुआ है, 8, 4 वोल्ट बाई 1, यानी कि 4 एम्पियर करंट जो है। अब यहाँ से देखिए 4 एम्पियर आ रहा है,
अब यहाँ देखिए कितना आसान हो गया, 4 एम्पियर यहाँ से आ रहा है और I3 हम निकालना है। तो I3 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे VA माइनस VC, तो VA बाई 1, VA कितना हो गया 4 एम्पियर। यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो 4 एम्पियर जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहां से यहां पर करंट क्या हो गया कि I2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 8 माइनस 4, हम लोग VA क्या हो गया, VA इज इक्वल टू 4 वोल्ट हम लोग जैसे ही निकाले। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या हो गया कि यहां से करंट जो है I1 करंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो I1 करंट कैसे ही निकलेगा, यहां देखिए कि यहां पर 4 एम्पियर और यहां पर क्या हो गया कि यानी I3 का वैल्यू जो है 4 एम्पियर ही आया। देखिए स्टूडेंट, I3 का वैल्यू कितना हो गया 4 एम्पियर। अब यह भी क्या हो गया I2 भी 4 एम्पियर, यानी कि जितना करंट आया और ये सब इधर चला गया। अब जैसे ही क्या हुआ, यहां से I1 का करंट जो है वहां पे निकालेंगे। अब देखिए यहां पे ऑब्वियसली बात है कि यहां से करंट यदि 1 एम्पियर जा रहा है और यहां से आउटसोर्स हो रहा है कितना, तो ऑब्वियसली बात है यहां से करंट कितना 5 एम्पियर आ रहा होगा। तो चूंकि 5 एम्पियर करंट जब यहां से आ रहा है I1 का, तो आप इस नोड पे लगा देंगे। तो KCL एट नोड B पे यदि KCL हम लोग लगा देते हैं, KCL यदि B पे लगा देते हैं तो देख लेते हैं इनकमिंग करंट माइनस I1 आउटगोइंग 1 प्लस 4, I2 इज 4, यानी कि I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अब देखिए, अब यहां से 4 एम्पियर और यहां से 5 एम्पियर, तो अब देखिए KCL हम लोग यदि हम लोग KCL एट नोड C पे यदि लगा देंगे, तो C पे जैसे ही लगाएंगे तो देखिए I3 आ रहा है, तो माइनस I3 आउटगोइंग क्या जा रहा है I1 और प्लस I3 प्लस I1, और यहां पर क्या हो रहा है कि I जा रहा है, इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 0। अब हम लोगों को देखिए कैसे निकालेंगे, I निकालना है हमको, तो I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, उधर जाएगा तो I3 माइनस I1। अब क्या हो गया, I3 कितना दिया हुआ है 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1 एम्पियर। अब देखिए कैसे निकला, हम लोग यहां से करंट, चूंकि हम लोगों को ये करंट पता था, यहां का वोल्टेज पता था और यहां पर वोल्टेज पता था, तो यहां से हम लोग करंट निकाल लिए स्टूडेंट। I2 जैसे ही निकाल लिए, अब देखिए I2 कैसे निकाले, तो 8 माइनस VA, ये VA जैसे ही ऑब्टेंड किए तो क्वेश्चन आसान हो गया अब, क्योंकि यहां से I2 हमको पता चल गया और यहां से I2 क्या हो गया कि VA माइनस VC बाई 1, यहां से I3 पता चल गया, यानी कि 4 एम्पियर यहां से और फिर 4 एम्पियर यहां से गया। अब यहां पर देखिए इसके क्रॉस निकालने के लिए इस नोड पर क्या हो गया, हम KCL लगा दिए, और KCL यदि इस नोड पे लगा दिए तो देखिए यहां से इनकमिंग करंट था I1। ओके स्टूडेंट, I1 था, आउटगोइंग 1 एम्पियर और 4 एम्पियर, तो 4 जितना इनकमिंग आएगा उतना ही तो आउटगोइंग जाएगा। तो इनकमिंग कितना आ रहा था 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर आउटगोइंग जा रहा था। अब देखिए यहां पर, और यहां से क्या हुआ कि 4 एम्पियर यहां से जा रहा था, या 4 एम्पियर यहां से क्या हो गया I3 का वैल्यू है, यहां पर वैल्यू है I1 का 5 एम्पियर है। अब ये I का वैल्यू क्या हो गया, तो हम लोग अप्लाई कर देंगे KCL एट नोड C। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट माइनस I3, उसके बाद आउटगोइंग करंट क्या हो गया प्लस I1, आउटगोइंग करंट प्लस I। तो हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, ये I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे I3 माइनस I1। I3 कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1 एम्पियर, यानी कि -1 जो है इज द राइट आंसर। -1 जो है वो क्या है, राइट आंसर है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को हम लोग प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। इस क्वेश्चंस को फिर और अगले स्टेप से हम देखेंगे इसको।
कभी एक बार और कभी बनाएंगे तो हम लोग और मेथड से भी इसको हम सॉल्व करके दिखलाएंगे। अभी क्या है कि इस नोडल एनालिसिस से ही हम देखते हैं कि इस नोडल एनालिसिस से पहले VA हम लोग निकाल लेते हैं, और VA निकालने के बाद यहाँ का करंट, यहाँ का करंट और यहाँ का करंट हम निकाल लेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ का करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फ्लो करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट 53 क्वेश्चन 53 हम लोग कैसे बनेगा। क्वेश्चन जो है 53, द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH, द थेवेनिन इक्विवेलेंट voltage VTH appearing between the terminal A and B of the network shown in the figure below. फिगर बिलो। अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 100 एंगल 0 डिग्री, J2 ओम, कैपेसिटर दिया हुआ है -J6 ओम, 3 ओम कैपेसिटर है, यहाँ पे इंडक्टर है J4 ओम, और फिर क्या हो गया, A और B के बीच प्लस माइनस VTH। ऑप्शंस है ए नंबर ऑप्शन जो है J16 3 माइनस J4, बी नंबर ऑप्शन है J16 3 प्लस J4, सी ऑप्शन है 16 3 प्लस J4, डी ऑप्शन है 16 3 माइनस J4। अब हम लोग को कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब देखिए कि हम लोगों को क्या करना होगा। सबसे पहली बात तो अब हम लोग को क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH अपेयरिंग बिटवीन द टर्मिनल A एंड B ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज जो VTH निकालना है, तो VTH क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो VTH यहाँ पर दिया हुआ है, ये और कुछ नहीं, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो है VOC है। तो ओपन सर्किट यहाँ पर इस टर्मिनल के अक्रॉस क्या हो गया, VOC हो गया। अब देखिए पैरेलल में जितना भी वोल्टेज सोर्स है दोनों पॉइंट पे क्या हो गया, 100 वोल्ट, यहाँ पर भी 100 वोल्ट, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखिए कि इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। ये -J6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 100 है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है चूंकि ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ से करंट कितना है, 0 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो जो ओपन सर्किट हो गया तो करंट 0 है।
अब यहाँ देखिए 3 और J4 जो हो गया वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो गया, और जैसे ही सीरीज में कनेक्टेड हो गया तो ओपन सर्किट या वोल्टेज या फिर थेवेनिन वोल्टेज निकालना हमारे लिए आसान हो गया स्टूडेंट। तो जैसे ही ओपन सर्किट वोल्टेज हम सॉल्यूशन जैसे ही इसका बनाते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है वीडिया, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। अब हम लोग क्या हो गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज, चूंकि यहां तक तो वोल्टेज पता है हमको, और जब दोनों सीरीज में है तो यहां पर क्या हो गया कि इसके अक्रॉस कितना डेवलप करेगा, तो थेवेनिन वोल्टेज हम लोग निकाल लेंगे किससे, VDR से। क्या निकालेंगे, तो इसके अक्रॉस तो J4, इसके अक्रॉस J4 इंटू कितना लिखेंगे स्टूडेंट, 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई सम ऑफ 3 प्लस J4, यही तो करते हैं। अब हम लोग क्या हो गया कि J4 इंटू 100 अपॉन 3 प्लस J4, अब हम लोग क्या हो गया कि ऊपर नीचे 3 माइनस J4 हम कर देंगे। अब जब इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग VTH के लिए, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, J400, अब ब्रैकेट में 3 माइनस J4 डिवाइडेड बाई A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो देखिए 3 का स्क्वायर माइनस J4 का स्क्वायर B स्क्वायर, तो J स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 क्या हो गया 25, तो 25 क्या हो गया 400, 3 माइनस J4 अपॉन क्या हो गया स्टूडेंट 25 से 400 कितना बार में चला जाएगा, 16 बार में। तो हम लोग का J16 3 माइनस J4, ये क्या हो गया 3 माइनस J4, ये ऑप्शन कौन सा है, A नंबर, J16 3 माइनस J4, यहाँ पर J नहीं लगा हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन A इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस को हम लोग को बना लेना है, और ये BPSC लेक्चरर है उसमें यह क्वेश्चंस बिहार पॉलिटेक्निक का जो होता है उसमें ये क्वेश्चंस अभी आया हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को हम लोगों को बनाना है। अब हम लोग क्वेश्चन 54 देखेंगे। 54 क्या है, 54 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, the value of R 54, the value of R in ohm required for maximum power transfer, in the network shown in the figure. ओके स्टूडेंट, shown in the figure, फिगर क्या है स्टूडेंट, $25 volt 5 ohm 20 ohm 25 volt 3 ampere 4 ohm, और यहां पर क्या हो गया R। अब ऑप्शंस क्या है, A नंबर 2, B है 4, 8, 16।
इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ आर इन ओम, द वैल्यू ऑफ आर इन ओम रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर, यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होना चाहिए क्या, ट्रांसफर थ्रू द नेटवर्क मैक्सिमम पावर। तो क्या वैल्यू ऑफ आर कितना होगा, कितना रिक्वायर्ड चाहिए फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द नेटवर्क। तो आर का वैल्यू ऑब्टेंड करने के लिए यही आर का वैल्यू ऑब्टेंड करना है कि कितना होगा फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो वी नो डैट हम लोग कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, पहले देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। हम लोग जानते हैं कि फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्स टू द, ठीक है, ट्रांसफर क्या होगा टू द आर, कितना हो गया, यानी कि आर इज इक्वल टू आर टी एच हो जाएगा। तो जैसे क्या होगा हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर रेजिस्टिव नेटवर्क, फॉर रेजिस्टिव नेटवर्क मैक्सिमम पावर will be transferred to the maximum power transfer to the R को ट्रांसफर। अब क्या हो गया, यानी फॉर रेजिस्टिव नेटवर्क फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। अब क्या हो गया, टू द लोड जो R है, हम लोग कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या हो गया, आर टी एच, आर इज इक्वल टू आर टी एच। और आर टी एच को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहली बात है कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कि कैलकुलेशन ऑफ आर टी एच, यदि हमको आर टी एच निकालना है तो सबसे पहली बात है कि यदि इस नेटवर्क में हम देखेंगे कि यदि डिपेंडेंट सोर्स नहीं प्रेजेंट है, क्या है, डिपेंडेंट सोर्स यदि नहीं प्रेजेंट है, ये सिर्फ केवल इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है, तो हम लोग कहेंगे कि यदि डिपेंडेंट सोर्स नहीं प्रेजेंट है, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स जब प्रेजेंट है, तो जितना भी सोर्सेस है हम लोग वो क्या होता है, वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, किस में हो जाएगा, वो उसके इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस में। जैसे जब वोल्टेज सोर्स होगा तो फॉर इंडिपेंडेंट नेटवर्क के लिए वोल्टेज सोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस उसका जीरो होता है तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये क्या, आर इन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी कि वोल्टेज सोर्स जब आर इन जीरो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फॉर द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स केवल यदि रहेगा तो या वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कन्वर्ट होगा, यानी वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स जो है वो शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब कि आर इन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और करंट सोर्स जो होगा स्टूडेंट, करंट सोर्स जो होगा यानी कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है गया वो क्या हो गया, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। जब इन्फिनिटी कहने का मतलब क्या हो गया कि यह ओपन सर्किट हो गया, ये क्या हो गया, ओपन सर्किट। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसीलिए हम कहते हैं कि वो क्या होगा, जब भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो वो अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस में वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आर इन इसका जीरो, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जैसे ही इसके अक्रॉस जब VTH निकालते हैं तो उस टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। और जब ओपन करेंगे टर्मिनल तो इसके अक्रॉस हम RTH निकालेंगे। और जैसे ही इसके अक्रॉस जब RTH हम लोगों को फाइंड करना रहता है स्टूडेंट, तो ये क्या करेंगे, ये टर्मिनल मान लीजिए कि A और B मान लीजिए,
तो इसके अक्रॉस जब टर्मिनल ए है और इसके अक्रॉस जब टर्मिनल बी है, यानी कि ये जो टर्मिनल है ये क्या बोलेंगे, आर ए बी, और आर ए बी और कुछ नहीं, वही आर टी एच है। ओपन सर्किट कर दिए। अब यहां पर क्या हो गया कि ओपन सर्किट, याद होगा आपको कि थेवेनिन वोल्टेज को ही ओपन सर्किट वोल्टेज, इस जो टर्मिनल है, ये सोर्स है, उसके अक्रॉस हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज लगा देते थे, रिप्लेस कर देते थे। अब जब आरटीएच निकालना है तो इसको जब ओपन कर देंगे, इसी के अक्रॉस निकालना है तो इसके अक्रॉस जब ओपन कर देंगे, और हमको अभी हम पढ़ें कि वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स को हम लोग क्या कर देंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स। कब, जब केवल इंडिपेंडेंट जो होता है सोर्स यदि प्रेजेंट होगा सर्किट में। ये जो हो गया, यह दोनों शॉर्ट सर्किट हो गया, और यह जो हो गया यह ओपन सर्किट हो गया। अब यहां से देखिए कि यह जैसे ही ओपन हो गया, यह दोनों क्या हो गया, यह पैरेलल हो गया, 5 पैरेलल विथ 20, यानी कि 5 इंटू 20/25, यानी कितना हो गया, 4 ओम। ठीक है, 4 ओम हो गया। तो 4 ओम अब क्या हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो आरटीएच होगा वो आरटीएच क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो आरटीएच जो होगा वो क्या होगा, अब ये यहाँ पर तो 0 हो गया, ये ओपन है, तो ये 4 ओम और 4 ओम सीरीज में हो जाएगा, तो 4 ओम इन प्लस विथ 4 ओम, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 8 ओम। यानी कि वैल्यू ऑफ आर क्या होगा, कितना होगा, तो वैल्यू ऑफ आर जो है वो 8 ओम होगा, 8 ओम होगा फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द नेटवर्क। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द नेटवर्क के लिए जो आर टी एच का वैल्यू होगा वो कितना होगा, या आर ए बी का जो वैल्यू होगा वहाँ पर 8 ओम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी हमारा सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स जब भी प्रेजेंट होगा, सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि डिपेंडेंट को सर्किट में प्रेजेंट रहने पे डिपेंडेंट सोर्स उसको दूसरे अप्रोच से बनाते हैं, जो कि हम क्वेश्चन में देखेंगे आगे नेक्स्ट। यदि मान लीजिए इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है तो वोल्टेज सोर्स को वो अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या करता है, कन्वर्ट कर जाता है, यानी वोल्टेज सोर्स जो है शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पर करंट सोर्स जो है वो क्या होता है, आर इन इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि वो ओपन सर्किट हो जाता है। अब यदि हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे। अब हम लोगों को यानी मैक्सिमम पावर थ्योरम में हमको क्या चाहिए, वीटीएच चाहिए और आरटीएच चाहिए। समझिए, रेजिस्टेंस चाहिए तो आरटीएच चाहिए, मैक्सिमम पावर। आरटीएच चाहिए तो सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो इंडिपेंडेंट सोर्स यदि है सिर्फ, तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग देखेंगे आगे। अब हम लोग देखते हैं 55 क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है 55 है कि फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, फॉर द सर्किट shown in the figure, for the circuit shown in the figure, Thevenin voltage Thevenin's voltage and Thevenin resistance, Thevenin equivalent resistance at the terminal AB, equivalent resistance at the terminal AB is, at the terminal AB is, डायग्राम है हमारा, .5I1 प्लस माइनस 1 एम्पियर
5 ओम ए है, बी है, 5 ओम I1, $10 A number 5 volt and 2 ohm, B number, B option है 7.5 volt 2.5 ohm, C number 4 volt and 2 ohm, D number है 3 volt and 2.5 ohm। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो हम बात किए अभी 54 क्वेश्चन में, अब यहाँ आ गया कि फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, अब यहाँ थेवेनिन वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब VTH और RTH हमको निकालना है इस दिस फिगर से। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात है किसके अक्रॉस, तो AB के अक्रॉस निकालना है, तो VTH मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, RTH निकालना है, तो RTH इसके अक्रॉस, तो जिसके अक्रॉस निकालना है उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। और जैसे ही AB के अक्रॉस जैसे ही निकाले, तो अब देखिए VTH पहले निकालेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ VTH करने के लिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पर क्या हमको करना है, ये चीज़ को हम लोगों को जान लेना है। ये क्या हो गया, अब देखिए RTH को सॉल्व करने के लिए ये क्या हो गया, डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स क्यों है, क्योंकि ये सोर्स इसलिए डिपेंडेंट है कि यहां पर ये तो सोर्स है ही, मगर यहां ये जो करंट 0.5 I1 है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो किसी के ऊपर आधारित है, डिपेंडेंट है सबसे पहली बात। तो सबसे बड़ा इसको कंट्रोल करने का काम इसके पास है, ये तो सोर्स है बट कंट्रोल्ड बाय I1। तो कंट्रोल जैसे ही I1 के द्वारा, तो यह डिपेंडेंट सोर्स है, तो डिपेंडेंट सोर्स के लिए RTH हम कैसे निकालेंगे उसको हम देखेंगे। अब क्या हो गया कि जैसे ही हम पहले कैलकुलेशन ऑफ VTH देख लेते हैं कि कैलकुलेशन हम VTH का करेंगे कैसे, तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हम लोगों को देखना है कि VTH यदि निकालना है, तो यानी यहाँ पर इसके अक्रॉस जो है हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस VTH और हम लोग लिख देंगे, तो VTH लिखिए, VAB लिखिए, चाहे VOC लिखिए, कोई सब बराबर ही है। अब हम लोग का VTH जैसे ही हम लोग को यहाँ पर लिखे, तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर VTH इसके अक्रॉस पैरेलल में आ गया, इसी के अक्रॉस पैरेलल में वोल्टेज आ गया। अब यहाँ पर KCL यदि हम लोग इसी नोड पे लगा देंगे, नोड A पर, तो अप्लाइंग KCL एट नोड, तो अब देखिए जो करंट इसके, तो ये डिपेंडेंट सोर्स जो है उसका कोई इंपैक्ट नहीं इस करंट के कारण पड़ेगा, तो इस पर कोई इंपैक्ट, इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये सीरीज में करंट, और सीरीज में जब भी करंट है उसके अक्रॉस चाहे रेजिस्टेंस हो, डिपेंडेंट सोर्स हो, कुछ भी रहे, सब क्या हो गया, सब उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। केवल करंट कितना जाएगा, 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का करंट जाएगा। तो हम लोग क्या हो गया कि अप्लाई करेंगे KCL एट नोड A पर। तो जैसे ही नोड A पर हम लोग KCL अप्लाई कर देते हैं, तो अब देखिए इनकमिंग करंट तो हम लोग बोले -1। अब क्या हो गया, VTH बाई 5, अब क्या हो गया स्टूडेंट, यहां पर देखिए, अब यहां तो VTH है, तो ओपन सर्किट जैसे ही होता है करंट क्या होता है स्टूडेंट, 0 एम्पियर। अब जैसे ही 0 एम्पियर होता है तो VTH यहां पर आ गया, अब यहां पर VTH है, तो VTH -10 बाई 5, VTH -10 अपॉन 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए कि 5 जब कॉमन ले लिए, तो 2 VTH इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। 5 तो हम लोग क्या हो गया, 2 VTH इक्वल टू 10 हो गया, तो 2 से यह कैंसल्स हो गया, यानी कि 5, यानी कि VTH का वैल्यू कितना आ गया,
5 वोल्ट। VTH का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट? 5 वोल्ट। तो VTH का वैल्यू जो है हमारा 5 वोल्ट आ गया सबसे पहली बात। तो VTH जैसे ही हम लोगों को निकालें, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पर जैसे ही हम लोग निकाले -1 एम्पियर, और यह क्या हो गया हम लोग को VTH/5, और क्या हो गया VTH -10/5। अब जैसे ही हमारा नहीं यहाँ पर कुछ गलत हो गया, देखिए यहाँ पर यह -1 भी तो है, देखिए -1 है। अब देखिए ये एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया -5 + 2 VTH, अब कितना हो गया -10 = 0 यहाँ पर। तो अब क्या हो गया 2 VTH = देखिए बोर्ड पर कभी कभी बहुत क्लोज होता है तो वो गलत होने का चांस हो जाता है, इसलिए देखिए बहुत संभल करके कैलकुलेशन जो है करना है आप लोग को भी। 2 VTH = कितना हो गया 15, यानी हम लोगों को कह सकते हैं कि जो VTH का वैल्यू है वो VTH = कितना हो गया स्टूडेंट 15/2, 15/2 यानी कितना हो गया 7.5 वोल्ट। यानी कि 7.5 वोल्ट यदि मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन से है और सिर्फ केवल हम लोगों को VTH आ गया 7.5 वोल्ट, तो हम लोगों को RTH निकालने की ज़रूरत नहीं है। मगर यही यदि एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा तो कन्वेंशनल पेपर में हम लोग कैसे बनाएंगे VTH RTH को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग क्या हो गया कि हम लोग जैसे ही VTH निकालिए, क्योंकि यहाँ पर -1 था तो उस समय मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पर क्या हो गया, चूंकि एलसीएम होगा तो -5 यहाँ पर हो जाए, इसलिए क्या हो गया कि यह 15 हो गया, और 15/2 यानी 7.5। कैलकुलेशन ऑफ RTH when dependent source are present। कैलकुलेशन ऑफ RTH when dependent source are present। तो कैलकुलेशन ऑफ RTH when dependent source आर present। जब डिपेंडेंट सोर्स स्टूडेंट प्रेजेंट होता है तो अब देखिए क्या करना है हम लोग को। डिपेंडेंट सोर्स जैसे ही प्रेजेंट है, सबसे पहले जो ए बी के एक्रॉस जो होता है, वो ए बी के एक्रॉस जब एक हम लोग को क्या हो गया, एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। वहाँ पर हम लोग क्या होता है कि हम लोग डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है, डीसी वोल्टेज सोर्स VAB, ठीक है, डीसी वोल्टेज सोर्स VAB अक्रॉस द टर्मिनल AB एंड IAB करंट जो होता है, IAB करंट फ्लोइंग, IAB करंट फ्लोइंग थ्रू द नेटवर्क। तो जब भी डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है स्टूडेंट, डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है, तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि जहां पर भी RTH हम रिमूव किए उसके अक्रॉस हम क्या लगा देंगे, VAB लगा देंगे, और उसके अक्रॉस जो है करंट जो है फ्लो होने लगेगा। देखिए कैसे होगा। यहां हम देखते हैं, अब ये हमारा काम क्या है, इसके अक्रॉस जो होता है प्लस माइनस, और ये जो करंट है IAB, और यहां पर करंट हो गया VAB। इसके अक्रॉस जब करंट वोल्टेज जो है VAB है, और करंट जो है हमारा इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है, तो करंट हम लोग इस तरह से लेंगे। और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा, बट डिपेंडेंट सोर्स जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसको कोई भी कुछ भी नहीं करना है। बाकी जो इंडिपेंडेंट सोर्स जितने भी रहेंगे, तो इंडिपेंडेंट सोर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके इंडिपेंडेंट सोर्स जो है कन्वर्ट हो जाएगा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। यदि वोल्टेज सोर्स है तो हम अभी लिखा है कि जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स
ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स, तो जितना भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, जैसे वोल्टेज सोर्स जो है, वोल्टेज सोर्स जो है उसका इनपुट रेजिस्टेंस जो है 0 हो जाएगा, यानी कि यह क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ओके स्टूडेंट। और यदि इंडिपेंडेंट सोर्स में यदि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स है, करंट सोर्स है, जो हम 54 क्वेश्चन में हम देखें, करंट सोर्स है, तो यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और उसको हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। उसको क्या कर देंगे स्टूडेंट, ओपन सर्किट कर देंगे। और जैसे ही हम लोगों को आर इन इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया और ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, तो इस तरह से हम लोग क्या हो गया कि इसको स्टेप 1 और स्टेप 2 करेंगे। अब ये क्या काम क्या है, जैसे ही हम देख लिया कि यह ओपन सर्किट कर देना है, तो ये सर्किट क्या हो गया, यह ओपन हो गया। यहां पर जैसे ही सर्किट ओपन हो गया तो यहां का करंट क्या हो गया, 0 एम्पियर हो गया, और ऑल द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हम यही पढ़े कि वोल्टेज सोर्स, ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ का 0, चूँकि जब भी शॉर्ट सर्किट होगा वहाँ का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा स्टूडेंट। और यदि ओपन सर्किट है मतलब करंट सोर्स है, करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब कि उसका जो रेजिस्टेंस है वहाँ का इन्फिनिटी हो गया। तो जैसे ही इन्फिनिटी है ओपन सर्किट हो गया, और यहाँ पर VAB। अब सोचिए हमको क्या करना है, इसके बाद जो पॉइंट है, सबसे बड़ी बात है कि क्या करना है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है कि यदि हम नोड A के अक्रॉस यदि हम लोग लगा देंगे KCL, तो हम लोग KCL एट नोड A पे यदि KCL हम लोग अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप डेवलप्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, VAB/5, यहाँ से तो 0 आ रहा है, तो 0 प्लस इनकमिंग करंट 0 प्लस VA माइनस 0 करिए, चाहे प्लस 0, क्या फ़र्क पड़ता है 0 में, तो VAB/5। अब यहाँ पर इसके क्रॉस VAB के करंट, इनकमिंग करंट क्या है, -IAB प्लस, अब हमारा क्या हो गया, यहाँ से VAB/5 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो VAB/5, अब हम लोग क्या हो गया, VAB जब कॉमन ले लिए, IAB को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 VAB/5 इक्वल टू क्या हो गया, IAB। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग को, तो VAB/IAB वही होता है RTH, तो VAB/IAB हम लोगों को क्या निकलेगा, तो ऊपर जाएगा तो 5/2, मतलब क्या हो गया, 2.5 ओम। आ गया ना। देखिए बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। और जब भी ऐसा डिपेंडेंट सोर्स रहेगा तभी ये हम करेंगे। डिपेंडेंट सोर्स में जो ये टर्मिनल AB है उसको हम लोग एक वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट कर देंगे, DC वोल्टेज सोर्स से। और यहाँ पर क्या हो गया कि IAB हम लोग ले लेंगे, और IB उस नेटवर्क के क्रॉस जो है करंट फ्लोइंग जो IAB करंट जो है वो फ्लो होगा। और उसके बाद चूँकि हम लोग जानते हैं कि RTH इक्वल टू हम लोग क्या हो गया, यहाँ से निकालेंगे VAB/IAB, और उसी के क्रॉस हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लगा देंगे, KCL लगा देंगे, और उसको जैसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, और इसी टाइप का वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो है अगले जो है क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। और इसके बाद जो है एक बाय एक जो है अच्छा क्वेश्चंस और लाते जाएंगे। और जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू।